हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की 5th क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप लोग 4 क्लासें देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने कह रहा है 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए ये कह रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखना है मीनाक्षी को प्राप्त अंक, ठीक है, यही तो हमें निकालना है। तो ऐसे लिखना है मीनाक्षी को प्राप्त अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो टोटल पूर्णांक है उसी का 60% प्राप्त किया होगा, आप लोग ध्यान रखना है। तो पूर्णांक कितना है 75 और इसका 60% आप लोग याद कर लो। सही, 60 बट्टे कितना कर लो 100। तो देखिए 25 से काटो, ये 3 बार कटेगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। सही, 4 से क्लियर नहीं। अब 4 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा 15 हो जाएगा। तो 15 तिया 45। तो मीनाक्षी का जो प्राप्तांक होगा वो 45 अंक होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं व्यंजकों 2x² प्लस 4y² प्लस 6 और -x² माइनस 5y² -8 तथा कह रहा है -3x² माइनस 2y² प्लस 4 को जोड़िए। सही, तो इन तीनों को क्या कह रहा है कि आपस में आपको जोड़ना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए 2x² प्लस 4y² और प्लस का 6 है। अब इसी के नीचे दूसरा व्यंजक लिख लीजिएगा, -x² कह रहा है, -5y² कह रहा है और माइनस का कितना कह रहा है 8 कह रहा है। अब तीसरा व्यंजक लिखिएगा, -3x² कह रहा है और माइनस का 2y² कह रहा है और प्लस का 4 कह रहा है। समझे, अब इसको जोड़ने की बात कर रहा है। सही, जैसे हम लोग जोड़ते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे ही हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, जोड़ने पर, क्योंकि हमें जोड़ने की बात कर रहे हैं तो जोड़ने पर लिख लीजिएगा तो पता रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। समझे। तो देखिए यहाँ पर जिस पर प्लस लगा है उसको आप लोग जोड़ लो। 6 और प्लस 4 करो, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो यहाँ पे +2 लिख लो। सो अब इसी तरह आप लोग यहाँ पे देखिए, देखो प्लस की एक संख्या है और यहाँ पे माइनस का 5y² माइनस का 2y²। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाए 7। सही है ना। और माइनस का 7y² होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर बनेगा प्लस का 4y² माइनस का 7y²। सही है, ऐसे ही तो बन जाएगा माइनस का 5y² माइनस 2y², तो क्या हो जाएगा माइनस का 7y²। अब आप लोग बताओ प्लस का 4y² माइनस 7y² कितना बचेगा। 4 में से 7 गया, बताओ भाई, 4 में से 7 जाएगा, -3 बचेगा। क्लियर, -3 और ये y² तो है, तो y² लिखना है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3y²। क्लियर है कि नहीं। ऐसे ही इसको करना है। देखो 2x² प्लस का x² माइनस का, देखो इसके आगे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1x² लिख लो, लेकिन 1 कहीं लिखा नहीं होता है इसलिए इसमें लिखा नहीं था, ध्यान रखो। अब देखो माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x²। क्लियर नहीं। तो देखिए इसको हम लोग लिखना है 2x² और ये बन जाएगा माइनस का 4x²। अब आप लोग बताओ, देखो 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। क्लियर नहीं। तो ये बन जाएगा माइनस का 2x²। तो यहाँ पे लिखना है माइनस का 2x² और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं व्यंजक कह रहे हैं 4x² प्लस 7x प्लस 15 में कह रहा है -3x² प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। तो देखिए हमसे कह रहा है कि जैसे ये व्यंजक दिए गए इसमें से इस व्यंजक को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला व्यंजक लिखेंगे 4x² प्लस 7x प्लस 15, ठीक है। इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाना है तो लिखिए -3x² प्लस 3x प्लस 7। क्लियर नहीं, क्योंकि घटाने की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम लोग लिख लेंगे पहला व्यंजक माइनस दूसरा, घटाने का कह रहा है तो घटाना माइनस से लगाना है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए आप लोग समझ चुके हैं, पता है आप लोगों को, यदि कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। और मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 4x² प्लस 7x प्लस 15
समझे। अब चिन्ह क्या बदलना है, जैसे माइनस का 3x² है और इस माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3x² बन जाएगा, क्लियर नहीं। अब इस माइनस का इसमें करेंगे तो -3x हो जाएगा। अब माइनस का +7 करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, इनको हल कीजिएगा। तो देखिए 4x² प्लस का है और ये 3x² प्लस का है, तो इन दोनों को जब हम लोग प्लस का है ना, सेम चिन्ह है, तो इन लोगों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7x², क्लियर नहीं। अब देखो 7x प्लस का है और 3x माइनस का है, तो 7 में से 3 गया तो ये बनेगा आपका प्लस का 4x बन जाएगा। अब देखो 15 प्लस का 7 माइनस का, तो इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा 8 बन जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 7x² + 4x + 8, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा। तो देखिए हम लोगों को सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि 150 किलोग्राम का 25% पूछा गया है। तो देखो हमसे क्या पूछा है, 150 किलोग्राम का 25%। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 150 किलोग्राम और 25, देखो परसेंटेज हटता है तो बट्टे 100 लगता है, ध्यान रखो। और ये सारी चीज़ें फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग हल कीजिए, जैसे परसेंटेज, ये परसेंटेज लगा ना, इसको हटाना तो बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा, क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे डिवाइड कीजिए, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। अब 2 से इसको काटो 2 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 75, तो ये बन जाएगा आपका 75/2। अब 2 से इसमें भाग कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा, 2 3 6 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 7 14 1 बचेगा, 2 5 10। तो इसका जो आंसर बनेगा 37.5 बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची, साड़ी कितने रुपए में बेची गई। तो वो विक्रय मूल्य पूछा गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे छूट निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखना है साड़ी के मूल्य में छूट। देखो छूट कितने की दी गई, देखो 800 रुपये की साड़ी थी, सही ना। देखो साड़ी के मूल्य में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे छूट, कि छूट कितने की दी गई। 800 रुपये की साड़ी थी, 30% की छूट दी गई। तो यहाँ पे देखो हल करो, 30/100, परसेंटेज हटेगा बट्टे में 100 आएगा, क्लियर नहीं। तो देखो यहाँ पे 0 से 0, तो 8 तिया 24, 240 रुपये की क्या मिल रही है, इसको छूट मिल रही है, समझे। जो 800 रुपये की साड़ी है उस पर 30% जब छूट दी जाएगी तो कितने की छूट मिलेगी 240। तो हमें पूछा गया साड़ी का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखने हैं साड़ी का विक्रय मूल्य बराबर, देखो जो छूट है वो आप घटा दो, 800 माइनस 240 कर दो, आप घटाओ 0 0, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बचेगा आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 560 रुपये। तो साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 560 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666, 3 बार लिखा है, तो इसको प्लस करना है, समझे, जोड़ना है। तो 6 + 6.6 और यहाँ पे 6.66 और 6 ये दिए गए, समझे। अब देखो इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, जब भी इस टाइप से पॉइंट वाली संख्या जोड़ने के लिए आते हैं तो देखो यहाँ पे 6 के पीछे कोई पॉइंट नहीं लगा, तो इसको मान लो 6.0, क्योंकि 6 के देखो .0 रखने से कोई चेंजमेंट होता नहीं, क्योंकि 6 के बाद .0 कर लो, कोई दिक्कत है, कोई वैल्यू बदली नहीं बदली ना, तो इसलिए ध्यान रखना है। अब देखो ये जो पॉइंट है इसके सामने रहना चाहिए, तो 6.6 बनेगा। अब यहाँ पर देखो 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसको लिखना है तो 6.666, 3 बार 6, क्लियर कि नहीं। तो अब आप इसको जोड़ लीजिएगा, देखो इसके सामने कोई संख्या नहीं तो 6, अब 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, अब 6 और 6 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, समझे। अब देखो यहाँ पे ऐड करो, 6 4 बार है ना 24 और 1 कितना है 25, तो इसका जो टोटल योगफल बनेगा 25.926 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई कह रहा है 50 मीटर है तथा उसका परिमाप कह रहे हैं 180 मीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, हमसे दिया गया आयत की लंबाई। तो देखो आयत की लंबाई कितनी दी गई है 50 मीटर दी गई है, ठीक है। और परिमाप कितना दिया
180 मीटर। क्लियर नहीं? तो देखो फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो जो चीज़ आपको दी गई है वो यहाँ पे रख दीजिएगा, जिसको निकालना है मान वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो हमारा परिमाप दिया है, इसका मान कितना दिया है 180, तो 180 रखो 2 और लंबाई दी गई 50, तो 50 प्लस चौड़ाई निकालनी होगी, क्योंकि हमें देखो क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो लंबाई तो पता है, चौड़ाई पता नहीं है, तो क्षेत्रफल कैसे आएगा जब तक हमें चौड़ाई पता नहीं होगी। तो अब देखो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे 2 से काटेगा, ये 90 बार कटेगा, तो ये 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 प्लस चौड़ाई। क्लियर कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 50 इधर आएगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 50। तो देखो चौड़ाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 में से 50 घटा दो कितना हो जाएगा, 40 बचेगा। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने होंगे, ध्यान रखना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो देखो लंबाई कितनी दी गई आपकी 50, चौड़ाई कितनी आई 40। तो अब आप लोग गुणा कर लो, तो देखो 5 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 2 जीरो ये 2000 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कोटि पूरक कोण को उदाहरण से समझाइएगा। तो देखिए कोटि पूरक कोण की बात कर रहा था, कोटि पूरक कोण। तो देखिए कोटि पूरक कोण कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। समझे? देखिए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। ध्यान रखना है, चाहे दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। समझे? इससे पहले अभी देखा था कि आपका यदि कोई एक कोण 90 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोल देते हैं। ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे कोटि पूरक कोण की बात कर रहा था। कोटि पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण बोलते हैं। तो उदाहरण में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, जैसे एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बोले जाएंगे, कोटि पूरक कोण। इनको क्या बोला जाएगा, कोटि पूरक कोण बोल दिया जाएगा। समझे? तो यदि जैसे एक 40 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। समझे? तो इनका योग कितना होना चाहिए, चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। समझे? दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि पूरक कोण बोलेंगे। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और कह रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी 9 9 9। ध्यान रखना है। देखिए सबसे बड़ा जो अंक होता है संख्याओं में, तो देखो संख्या 0 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक पहुँचती है, 9 तक। तो ये 10 अंक होते हैं गणित की संख्या में। ध्यान रखना है, 0 से लेके कहाँ तक होते हैं, 9। अब इन्हीं को रिपीट किया जाता है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है ना। तो 9 अंक लेके हमें संख्या बनानी है। समझे? जब भी बड़ी संख्या की बात करें तो इन 9 को लेके बनानी है। ध्यान रखना है। तो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो इसको बोला जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। समझे? अब हमसे कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखनी है सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
देखो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, देखो सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यदि आप 0 0 लिख लेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या तो बनेगी नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ध्यान रखो, जब तक इसके आगे कोई संख्या नहीं लगाएंगे तो सबसे देखो छोटा अंक तो 0 होता है, लेकिन उसके बाद अंक कौन सा होता है, 1। तो 1 के पीछे 0 लगा के हमें संख्या बनानी होगी, ध्यान रखना है। क्लियर नहीं, 1 के पीछे 0 लगाना होगा। देखो डायरेक्ट 0 0 बनाओगे, 3 अंकों की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट 3 0 रख दोगे तो कोई वैल्यू नहीं बनेगी, समझे ना। तो 1 के पीछे आप 0 लगाओ। तो 3 अंकों की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो ये हो गया, 1 2, समझे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सी होगी आपकी, 100 होगी सबसे छोटी संख्या, समझे, 3 अंकों की। तो हमसे कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के, ठीक है, संख्या का योग पूछा गया था। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब इसका क्या पूछा है, योग पूछा गया, ठीक है। तो योगफल पूछा गया, तो आप लोग क्या करो, जोड़ दीजिएगा, 9999 प्लस 100 कर लो, समझे। अब जोड़ेंगे तो 9 + 0 9 रहेगा, 9 + 0 9 रहेगा, 9 और 1 कितना हो जाए 10, फिर यहाँ पे आपका 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 10,099। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में कह रहा है रिसाव से प्रत्येक घंटे में कह रहा है 10% पानी कमी हो जाती है। तो कह रहे हैं 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखना है टंकी में पानी की मात्रा इक्वल टू कितना है, 1000 लीटर है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है, देखो 1 घंटे में रिसाव से कम हुआ पानी इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे, देखो पहले तो टंकी में पानी की मात्रा कितनी है, 1000 लीटर की है। तो 1 घंटे में रिसाव से कम हुआ पानी, अब आप लोग निकालो। देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्रत्येक घंटे में 10% पानी कम हो जाता है, तो 1 घंटे में कितना पानी कम हो जाएगा वो यहाँ पे निकालेंगे। तो 1000 लीटर की टंकी थी और यहाँ पे 10% पानी कम हो जाता है, तो इसका मतलब कितना कम हो जाता है आपका, यहाँ पे 100 लीटर पानी कम हो जाता है। 1 घंटे में कितना पानी कम हो जाएगा, 100 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखना है 1 घंटे बाद टंकी में पानी इक्वल टू, ठीक है, टंकी में पानी। तो देखो 1 घंटे बाद 1 घंटे में क्या होगा आपका, 100 लीटर पानी निकल जाएगा, समझे। तो आपका टंकी में पानी कितना था, 1000 लीटर, तो 100 लीटर 1 घंटे में निकल जाएगा, तो टंकी में कितना बचेगा, 900 लीटर पानी बचेगा, समझे। टंकी में कितना बच जाएगा, 900 लीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 900 लीटर। ये था DLED फर्स्ट सेमेस्टर का 5th वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।